एक स्पेशल रॉकेट बनाया है। थैंक यू वाला रॉकेट। दिवाली के दिन चलाऊंगा। आपको जब दिखे तो उसे हाय जरूर करना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। लड्डू बना रही हूँ हर साल की तरह। याद है कैसी दिवाली में तुम दोनों आया करते थे और लड्डू कितनी शौक से खाते थे। काश तुम्हारे लिए भी भेज पाती। इस दीपावली में हम सभी देशवासी सुरक्षा बलों को दीपावली की शुभकामनाएं भेजें। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। इस बार भी मैंने कहा था कि बेटा तुम आ जाओ, अभी उसकी छुट्टी आया था, उसको तो रोक दिया। अभी हो सके तो उनके साथ मिलकर दिवाली का त्योहार मनाएं। बहुत दुख होता है कि वो हमारे साथ नहीं है, हमारे पास नहीं है। सब जवानों को छुट्टी नहीं मिल सकती और इसलिए हम अकेले ही मनाएंगे दिवाली। आप घर में दिवाली मनाएंगे, वो सरहद पर देश बचाएंगे। मेरे प्यारे फौजी भाइयों, ये दिवाली आप सबके नाम, मेरे और देश के सभी लोगों की तरफ से आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे भाइयों, यकीन रखिए कि मैं और पूरा भारत देश हमेशा आपके साथ रहेगा। जय हिंद। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, जो सरहद पर बढ़ा रहे देश का मान, इसके बात से निकार है मेरा एक दिया उन सैनिकों के नाम। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन। सैनिकों के परिवार के साथ मनाइए दिवाली। हर परिवार को एक सैनिक का घर ढूंढना चाहिए, उसके घर में उनसे मिलकर इस दिवाली पर यदि उनकी कुछ चीज की कमी हो तो वो पूरी करनी चाहिए। ये दिवाली सैनिकों वाली। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। देश इस वक्त दिवाली का त्योहार मना रहा है अपनों के साथ, लेकिन हमारे सैनिक घर पर नहीं सरहद पर हैं। जब आप दिवाली पर पटाखे छोड़ते हैं तो हो सकता है कि सरहद पर खड़ा सैनिक गोलियों की गूंज के बीच खड़ा हो सकता है कि जब आप दिवाली पर रॉकेट छोड़ते हो तो सीमा पर खड़ा जवान रॉकेट लॉन्चर लोड कर रहा हो सकता है कि जब आप दिवाली पर रोशनी से जगमगाते घर में मौजूद हो तो बॉर्डर पर एक सैनिक अंधेरे बंकर में बैठा हो। इसलिए जी मीडिया आपसे अपील कर रहा है कि इस बार दिवाली मनाइए तो एक दिया देश के सैनिकों के नाम जरूर जलाइए। हम ये भी अपील कर रहे हैं कि इस बार दिवाली का त्योहार एक सैनिक के परिवार के साथ मनाइए। परदेश रहने वाले लोग दिवाली में अपने घरों को जरूर आते हैं, लेकिन सरहद पर तैनात सैनिक का बंकर ही उनका घर है, जहां वो दिवाली के दिए जलाता है अपनों के संदेशों के इंतजार के साथ। कंधे से आते हैं हमें तड़पाते हैं, कुछ चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। इतनी बात नहीं हुआ था, बोल रहे थे कि हमें अभी बहुत प्रॉब्लम है, हम कभी तो हमको कुछ हो जाएगा तो तुम लोग रोना नहीं। हम बोले पापा आप आ जाइए, तो बोल रहे उनको छुट्टी नहीं मिल रहा था, वो आने के लिए तड़प रहे थे। तो क्या जिनकी बदौलत हम घरों में रोशनी के दिए जला रहे हैं वो सरहद पर अंधेरों में रहेंगे? क्या सीमा पर तैनात सैनिक के परिवार वाले अपने वीर सपूत की याद में अकेले रहेंगे? नहीं,
देश उन सैनिकों और उनके परिवार वालों के साथ दिवाली मनाएगा जिनके लिए होली या दिवाली नहीं, हमारी रक्षा ही सबसे बड़ा त्योहार है। जी मीडिया आपके जरिए देश को ये संदेश दे रहा है, ये दिवाली सैनिकों वाली। हर परिवार को एक सैनिक का घर ढूंढना चाहिए, उसके घर में उनसे मिलकर इस दिवाली पर यदि उनकी कुछ चीज की कमी हो तो वो पूरी करनी चाहिए। हो सके तो उनके साथ मिलकर दिवाली का त्योहार मनाएं। ये पटना के दानापुर इलाके में लेफ्टिनेंट कर्नल धनंजय कुमार का घर है। लेफ्टिनेंट कर्नल धनंजय की पोस्टिंग पश्चिम बंगाल में है। धनंजय दिवाली पर घर नहीं आएंगे क्योंकि देश की रक्षा ही उनके लिए सबसे बड़ा त्योहार है। त्योहार में बेटा घर पर नहीं है। माँ को इसलिए चिंता नहीं बल्कि बेटे के ऊपर फक्र है। ख्याल तो आता है लेकिन देशभक्ति तो सबसे बड़ा भगवान की इच्छा होगी, भी होगा। देश के लिए समर्पित है। दीपक उबक जलता है, अगर बाल बच्चा आ गया तो उत्तम बात है। साथे रहे तो माहौल अच्छा न रहेगा, मगर जो होना है वही होगा। देश इन सैनिकों के साथ खड़ा हो, इस भरोसे के साथ उस सरहद पर देश बचाएंगे तो हम उनके परिवार के साथ दिवाली मनाएंगे। बिल्कुल, मैं तो उनकी याद में जिन्होंने अपना जीवन खो दिया हमें सुरक्षित रखने के लिए, तो मैं तो उनके लिए बीचों दिए जलाऊंगा। अब हम एक सैनिक के परिवार के साथ दिवाली मनाने के लिए आपको पटना से अहमदाबाद लिए चलते हैं। अहमदाबाद से 30 किलोमीटर दूर साणंद में ये सूबेदार बलवंत सिंह गोगिल का घर है। बलवंत सिंह इस समय पश्चिम बंगाल में पोस्टेड है। दिवाली पर घर नहीं आ पाएंगे, लेकिन परिवार इसको लेकर के कोई शिकायत नहीं कर रहा है। याद तो करते हैं, मिस भी करते हैं, लेकिन क्या है, वो देश के लिए जो सेवा कर रहा है उससे हमारे लिए वो बढ़िया है। बराबर, वो हम मिस करते हैं, बात सही है आपकी, लेकिन वो देश के लिए कुछ कर रहा है तो हम उसको डिस्टर्ब तो नहीं कर सकते ना। चंद लफ्जों में समेटकर, एक हाथ में लपेटकर भेज रहा है प्यार तुझे हिंदुस्तान तेरा। दिवाली में जब आप पटाखे चला रहे होंगे तो हो सकता है सीमा पर गोली चल रही हो और उसके सामने हो एक वीर सैनिक आपकी रक्षा के लिए। इसलिए इस दिवाली हमारे पास मौका है कि हम सैनिकों के शौर्य का कर्ज चुकाएं, सैनिक के परिवार के साथ दिवाली मनाएं। इस बार की दिवाली सैनिकों के नाम है, उन शहीदों के नाम है जिन्होंने अपनी प्राण की आहुति देकर हमारी रक्षा की। राजस्थान के जैसलमेर में कैप्टन नुकुल भी इस दिवाली पर अपने घर नहीं आएंगे। सरहद पर देश का सर ऊंचा रखना उनके लिए दिवाली से बढ़कर है। जम्मू के त्रिकुटा नगर में रहने वाले कैप्टन नुकुल शर्मा की पोस्टिंग पाकिस्तान की सीमा से सटे राजस्थान के जैसलमेर में है। सीमा पर तनाव के माहौल के बीच नुकुल को दिवाली की छुट्टी नहीं मिली। उसके बिना सुना सुना सा लग रहा है। अगर वो होता तो और खुशी होती। वो कहता है कि पहले मेरी फैमिली पहले वो है, बाद में घर है। पहले मैं देश का बेटा हूँ, बाद में अपने पेरेंट्स का बेटा हूँ। नकुल के माँ बाप भले ही बेटे के साथ दिवाली नहीं मना पा रहे हो, लेकिन उन्हें खुशी है कि पूरा देश सैनिकों के साथ दिवाली मना रहा है। दिवाली को हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बेटा उनके साथ ये जो त्योहार है वो मनाया जाए। तो हमें भी इस बात की खुशी है कि हमारा बेटा सरहद पे है। तो सर्जिकल स्ट्राइक की वजह से सब जवानों को छुट्टी नहीं मिल सकती और इसलिए हम अकेले ही मनाएंगे दिवाली। बाकी हम सारे फौजी जो भाई हैं वो अपने भाई उनको दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं। आप इस वक्त अपने चाहने वालों को हैप्पी दिवाली का मैसेज भेज रहे हैं, तोहफा भेज रहे होंगे, दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक दिया देश के सैनिकों के नाम जरूर जलाइएगा। सरहद पर तैनात सैनिक के लिए दिवाली का सबसे बड़ा तोहफा होगा। मैंने अभी देश के जवानों को दीपावली की शुभकामना भेज दी। आप भी मेरे साथ जुड़िए। 125 करोड़ देशवासी वीरों के साथ खड़े रहते हैं, जवानों के साथ खड़े रहते हैं
सुरक्षा बलों के साथ खड़े रहते हैं तो उनकी ताकत 125 करोड़ गुना बढ़ जाती है। पटना से आशुतोष चंद्रा, अहमदाबाद से भार्गव पारिक के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। हमारी एक खास पेशकश जारी है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। आप सभी को दिलबाग की ओर से दीपावली की हार्दिक